पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं ये चीज ऑब्जर्व कर रहा था, कई सारे स्टूडेंट्स ये चीज लिख रहे थे कि भैया हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आखिरी 10 दिनों में ऐसा क्या कर ले कि हम जो है 99 परसेंटाइल तक यहाँ पे पहुंच जाए। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है कंप्लीटली ऑनेस्ट रहना चाहूंगा। अगर आप 10 दिन में सोच रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो आप धोखे में रह रहे हो। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो है 99 परसेंटाइल के लिए एक अच्छे खासे मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर हम जो है अपना टारगेट ही ऐसा अनरियलिस्टिक सा रखेंगे तो हमें दुखी होने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए, सिंपली अगर मैं जो है आपको यहाँ पे बताऊं, तो आपका प्लान यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए कि इस टाइम पे आप आराम से जो है कट ऑफ जरूर क्लियर कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम पिछले साल का भी डेटा उठा के देखें तो यहाँ पे जनरल के लिए जो है 93.23 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट थी, और बाकी भी आप जो है कैटेगरीज में देख सकते हो कि ऐसे परसेंटाइल थे जो कि आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। तो बचे हुए 10 दिन में हम ऐसा क्या करें कि जनरल का ये वाला जो हमारा यहाँ पे कट ऑफ है, इसको हम क्लियर कर पाए। और अगर हम जो है मार्क्स की यहाँ पे बात करें तो 125 के आसपास के अगर आप मार्क्स निकाल लेते हो, मॉडरेट शिफ्ट अगर आपकी रहती है, तो आप जो है कट ऑफ को यहाँ पे क्लियर कर लोगे और यहाँ पे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पे बूस्ट होगा कि एटलीस्ट यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी आप जो है यहाँ पे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए। और देखिए, यहां पे हम जो है प्लान इस हिसाब से आपके लिए लेके आए हैं कि 150 प्लस मार्क्स तक का जो है हम टारगेट लेते हुए चलेंगे। और अगर इन केस शिफ्ट उस हिसाब से आ जाती है, चीजें आपके हिसाब से सेट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा चांस रहेगा कि आप कट ऑफ भी क्लियर कर जाए और साथ ही साथ जो है एक डिसेंट एनआईटी भी आपको यहाँ पे मिल जाए। तो पूरी जो मैं यहाँ पे चीजें बोलने वाला हूँ, हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा, और ये जो आखिरी 10 दिन का प्लान है, इसको आपको जो है रिलीजियसली फॉलो करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी जो है स्मार्टनेस भी रखनी है कि अगर चीजें आपके हिसाब से वर्क नहीं भी करी तो भी जो है कम से कम आपको एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप जो है इस टाइम पे अपने लिए तैयार कर लो। भलाई वो बिटसेट एग्जाम हो, यूजीडब्ल्यू एग्जाम हो, वीआईटी हो, एमईटी हो, कोई भी एक ऐसी एग्जाम जो है आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से टारगेट करनी पड़ेगी, ताकि आपको ड्रॉप लेनी जैसी सिचुएशन नहीं बने। और यहाँ पे जो है बिटसेट और वीआईटी तो वैसे भी स्टूडेंट्स के अमंग काफी ज्यादा पॉपुलर रहती है, क्योंकि भाई बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल सकता है, वीआईटी वेलोन में एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे जो है बिटसेट 2025 क्रैश कोर्स और वीआईटी क्रैश कोर्स अभी आपके लिए रिसेंटली लॉन्च हुए, और इन पे एक बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे। तो अगर इन्हें आपने अभी तक चेक नहीं किया, तो दोनों की कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिरी 10 दिन के लिए जो है हमारा प्लानर किस तरीके से रहना चाहिए, डे वाइज चीजें किस तरीके से वर्क करनी चाहिए, तो सिंपल सी एक चीज ध्यान रखो कि भाई क्लास 12 के चैप्टर्स पे अब फोकस कर लो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अभी बोर्ड एग्जाम्स आपके जो है रिसेंटली फिनिश हुए थे, और हमने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालाइज करें तो क्लास 12 का वेटेज हमें अच्छा खासा देखने को मिला था, एंड सेकंड अटेम्प्ट में भी ये चीजें आपके लिए रहेगी। तो भाई जो चीजें अभी रिसेंटली पढ़ी है वो दिमाग से नहीं जाएगी, तो उन पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कर सकते हैं, क्लास 11 के इजी चैप्टर्स पे फोकस कर लो कि एफर्ट्स भी कम डालने पड़े और हमें जो है एक अच्छा खासा वहां पे रिटर्न भी मिल जाए। तो ये हमारा यहाँ पे टारगेट रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि 22 से लेकर 24 मार्च के बीच में जो है हम क्या चीजों को प्लान कर ले, तो देखिए हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे कि कम से कम 50 मार्क्स तक का तो जो है अपनी चीजों को इंश्योर करे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ईएम वेव्स और यूनिट डायमेंशन, और साथ ही साथ जो ये आपने चीजें पढ़ी है उनका यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ये सभी क्या है, थियोरेटिकल चैप्टर्स है, और आपका एक कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे बूस्ट हो जाएगा। और यूनिट डायमेंशन क्लास 11 का काफी ज्यादा इजी टॉपिक है, तो उसको उस दिन किया, और बाकी उस दिन जो है आप इन्हीं चीजों का यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो कि अगर कुछ चीजें छूट गई तो उस दिन रिवाइज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे केमिस्ट्री में बात करूं, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, क्योंकि हम जानते हैं जेईई मेंस में अभी रिसेंटली जीओसी का वेटेज कितना ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। आप अगर जनवरी की बात करो तो यहाँ पे लगभग जो है 3-1 क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे, और पिछले साल तो ऐसा होता था 4 या 5 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे थे। तो हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में फिर से इसका वेटेज हमें काफी ज्यादा देखने को मिले, तो गलती से भी जो है इस सेक्शन को अपन को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो है बायोमोलिक्यूल्स अभी क्लास 12 में आपने जो है बोर्ड्स के लिए पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी सफिशिएंट रहती है, तो उस पर आप फोकस कर सकते हो, और बाकी जो है जो चीजें यहाँ पे पढ़ी है उनको यहाँ पे रिवाइज कर लो। इसके अलावा मैं मैथ्स में बात करूं, वेक्टर्स 3D से जो है बार बार हमें 3 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलते हैं, और कभी कभी 4 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, और बहुत सारी चीजें तो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आप इन पे जो है वर्क कर सकते हैं। एंड बाकी जो है क्लास 11 का सेट रिलेशन काफी ज्यादा इजी है, तो उस पर आपने वर्क कर लिया, और बाकी जो टाइम मिल रहा है उसके अंदर इन चीजों को ही रिवाइज कर लिया। तो ये हमारा जो है डेट वाइज अगर हम देखें तो ये हमारा ब्लॉक 1 कहलाएगा,
और आपका टारगेट ब्लॉक 1 में यही है कि 50 नंबर तक आपको निकालने। अब इनको कर कैसे सकते? तो देखो फिजिक्स में तो भाई एनसीईआरटी का एक टाइम जो है क्विक रीडिंग कर लो, क्योंकि ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर्स है तो उसको अपन ने अच्छे तरीके से कर लिया। और बाकी अभी जो 2025 के जनवरी शिफ्ट के हमारे पेपर हुए उसके पीवाईक्यूज को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। यूनिट डायमेंशन के लिए तो आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस भी कर लोगे तो आपका पूरा जो है वहां पे चीजें कवर अप हो जाएगी। केमिस्ट्री में बात करूं एनसीईआरटी की, एक बार जो है क्विक रीडिंग यहाँ पे कर लीजिए और 2025 के यहाँ पे पीवाईक्यूज सॉल्व कर लीजिए। और फॉर्मूलेस का रिवीजन जो है मैथ्स में जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया ना वेक्टर 3D में अगर आपके फॉर्मूलेस अच्छे तरीके से क्लियर हो गए तो उसके बाद जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व करिए, उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। या फिर आप जो है वन शॉट के थ्रू भी जो है ऐसा कोई 1.5 या 2 घंटे का वन शॉट देख सकते हो, ताकि सभी फॉर्मूलेस आपके वहां पे रिवाइज हो जाए। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 25 से लेकर 27 मार्च के बीच में जो है हम यहाँ पे फिर से 50 नंबर और टारगेट करेंगे। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिक्स कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर कर लिया, क्योंकि अभी क्लास 12 के अंदर ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो इन चैप्टर्स पे फोकस करने से आपको जो है बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। अब बोर्ड लेवल पे तो पढ़ ही चुके थे, तो थोड़ा सा जेईई मेंस के लिए आपको बस क्वेश्चंस का ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी चेंज नहीं होती है। और उसके अलावा जो है आप क्लास 11 का ग्रेविटेशन भी कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलेस तो सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से हमने चीजों की ग्रुपिंग करी है ताकि आपको फायदा यहाँ पे देखने को मिले, और बाकी टाइम में जो है आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो। बाकी केमिस्ट्री में बात करें पीरियोडिसिटी, डी एंड एफ ब्लॉक जो है कर लीजिए। पीरियोडिसिटी इसलिए उठाया क्योंकि उसके बेसिक्स हमें कहीं ना कहीं ब्लॉक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा काम आते हैं। बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेटेज हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और अभी बोर्ड्स के लिए हमने इसको पढ़ा ही था। एंड उसके अलावा जो है आप रेडॉक्स रिएक्शन भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही छोटा और इजी सा चैप्टर है। और उसके अलावा जो है इन्हीं चीजों का आप यहाँ पे रिवीजन करिए। मैथ्स में बात करूं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स को यहाँ पे टारगेट कर लो, इंटर रिलेटेड चैप्टर है और इजीली हमें जो है यहाँ पे नंबर दिला सकते हैं। बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज भी जो है आप यहाँ पे करिए और इन्हीं चीजों को जो है फिर रिवीजन करिए। तो ये हमारा जो है ब्लॉक 2 का यहाँ पे टारगेट रहेगा डेट वाइज, जिसके अंदर हम 50 नंबर को यहाँ पे टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे बात करें कि इसके लिए हमें करना किस तरीके से, तो फिजिक्स में अब देखिए ये चैप्टर्स थोड़े से ऐसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की हमें जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहनी पड़ेगी। बोर्ड के लिए पढ़ा था अच्छी बात है, बाकी एक आधा कोई वन शॉट देख सकते हो 2 घंटे का, ताकि कॉन्सेप्ट्स भी आपको फिर से क्लियर हो जाए। और बाकी जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे लगा लीजिए। केमिस्ट्री में बात करूं तो एनसीईआरटी की एक बार की जो है क्विक रीडिंग यहाँ पे दीजिए और 2025 के जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे लगा के चले जाइए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए ऐसा कर सकते हो कि भाई वन शॉट ही भी देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से हो सकता है टाइम लग जाए, बड़ा चैप्टर है, तो छोटा सा कोई एक आधा वन शॉट उठाया कम ड्यूरेशन वाला, उसके थ्रू ही आपकी चीजें यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी और फिर पीवाईक्यूज को यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। मैथ्स में जो है फॉर्मूलेस का रिवीजन करिए या फिर वन शॉट देखिए और 2025 के आप यहाँ पे पीवाईक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें 28 से लेकर 31 मार्च, जो कि हमारा आखिरी ब्लॉक रहेगा यहाँ पे, और उसमें हमारा टारगेट रहेगा 40 to 50 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब जो है क्लास 12 के आपके बचे हुए चैप्टर्स पे टारगेट करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एसीईएमआई, है ना। ये चैप्टर्स आप जो है करके जाते हैं, तो क्योंकि अभी क्या है बोर्ड्स के टाइम पे हमने एक बार क्लास 12 का सिलेबस अच्छे तरीके से देखा था, हमने बार बार चीजों को पढ़ा था कि बोर्ड में हम कुछ गलती नहीं कर दे। तो इन चैप्टर में से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मूले को एक बार अच्छे से फिर से आपने जो है यहाँ पे रिटेन कर लिया तो आपको एग्जाम में फायदा हो सकता है। इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ऑसिलेशन हो गया, काइनेमेटिक्स, क्योंकि ये इजी चैप्टर्स हमारे क्लास 11 को, इनको कर सकते हैं और बाकी टाइम में जो है रिवीजन करिए। इसके अलावा केमिस्ट्री में बात करूं सॉल्यूशंस हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, क्योंकि ये हमारे क्लास 12 के चैप्टर्स हो गए। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 का, तो इसको थोड़ा सा टाइम डेडिकेट कर दीजिए। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये इजी चैप्टर्स है हमारे। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम भी इजी है, इनको करके चले जाइए और बाकी टाइम में जो है आप रिवीजन कर सकते हो। मैथ्स में अगर बात करूं तो डिफरेंशियल कैलकुलस पे यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, क्योंकि हाई वेटेज देखने को मिलता है और अभी तो क्लास 12 के टाइम पे आपने जो है बोर्ड के लिए पढ़ा होगा, लेकिन बस इसके पीवाईक्यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स हमें थोड़ा सा यहाँ पे टफ देखने को मिल रहा है। तो पीवाईक्यूज से अगर आपने जो है कम से कम इसके 50% भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए, ठीक है, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं मान लो 2 क्वेश्चन और एक आधा भी बन गया, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैथ्स में कम क्वेश्चंस पे जो है हमें एक अच्छे खासे परसेंटाइल यहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी स्टैटिस्टिक्स को आप कर लीजिए क्योंकि इजी चैप्टर है, और उसके अलावा जो है टाइम यहाँ पे रिवीजन के लिए दीजिए। तो ये हमारा जो है यहाँ पे स्ट्रेटजी रहेगी। और इन चैप्टर्स के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा चैप्टर्स है, तो यहाँ पे ज्यादातर के लिए जो है फॉर्मूलेस को टारगेट करिए और बाकी जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में भी हमने जो है फिजिकल केमिस्ट्री के ही
आखिरी में चैप्टर्स रखे तो उनके फॉर्मूलेस अच्छे तरीके से करते जाओ और बाकी पीवाईक्यूज देखोगे तो कॉन्सेप्ट्स भी वहीं पे क्लियर होते जाएंगे। तो ये आपको जो है लास्ट 10 दिनों में फॉलो करना है, क्योंकि प्रैक्टिकली इन चीजों को आप कर पाओगे और एक अच्छे स्कोर लाने के लिए जो है आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। बाकी 10 डेज का जो है जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, एक प्रॉपर जो है आपको यहाँ पे शेड्यूल भी मिल जाएगा डे वाइज, तो इसको भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड करिए और यहाँ पे जो है उसको सेट करके इस हिसाब से जो है लास्ट 10 डेज के लिए आपको वर्क करना होगा। अब अगर आप जो है इस 10 दिन के प्लान को जो है फॉलो करने के लिए तैयार है तो कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखिए, सेकंड अटेम्प्ट अपन फोड़ेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट के अभी आपके परसेंटाइल कितने थे, सेकंड अटेम्प्ट में कितने परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हो, ये चीज जरूर से मेंशन करना। चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।